नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापकः श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो बेनीपुर दरभंगातः। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय। पूर्व कक्षा में अर्गला फलबोधक हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे जो फल विशेष प्रतिपादन के लिए चल कारकाना कारक पढ़ेंगे। आत्माधिक कलादिभिर्न भोगः सप्तानाम अष्टानाम वा स इष्टे बंधमोक्षयोः सूर्यादि संयंतानाम सप्तानाम वा मतांतरेण सूर्यादि राहुवानंतानाम अष्टानाम मध्ये कलादिभिः कलायाः आदिर्योरास्तैः कलायादयोरास्तास्तैः अंशादिभिर्विदिखो न भोगो ग्रह आत्मा आत्मकारकः स्यात्। स आत्मकारको बंध मोक्षयोः दुख सुखयोः इष्टे समर्थो भवति। नीचारि पाप संबंधाद दुखदायकः स्वच्छ मित्रादि संबंधानात् सुखदायको भवतीत्यर्थः। तथा उक्तम नीचारि क्रूर संबंधाद बंधन कृत स्वदशा स्वयं सुहृत्यस्वामयोच्च संबंधान दाजानां मोक्षदायकः। तथा च आत्मा सूर्यादिखेटानां मध्ये त्वंसाधिको ग्रह अंश साम्ये कलाधिक्यात् तत्साम्ये विकलाधिकः बुधै राशि कलाधिक्याद् ग्राह्यो नैवात्मकारकः। अंशाधिकः कारकः स्यादल्पभागोऽन्यन्त्यकारकः। मध्यांशो मध्यखेटः स्यादुपखेटः स एव इति। विलोम मनाद्राहोरंशाः शुद्धाः खवहनीतः इति स्पष्टार्थः। यथा अर्थात ग्रंथकार के मत से सूर्य से शनि पर्यंत 7 ग्रहों में, दूसरे के मत से राहु पर्यंत 8 ग्रहों में जिसके अंश अधिक हो वह आत्मकारक होता है। उससे कर्म तथा वह आत्मकारक दुख तथा सुख देने में समर्थ होता है। अर्थात नीच पापग्रह आदि के संबंध से अपनी दशा में दुख तथा उच्च मित्रादि के संबंध से सुख देता है। उससे कम अंश वाले अमात्यकारक, उससे कम अंश वाले भ्रातृकारक, उनसे कम अंश वाले मातृकारक, उससे कम अंश वाले पितृकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक और स्त्री कारक, ये 8 कारक होते हैं। पराशर के मत से 8 कारक माने गए हैं और जैमिनी मत से 7 कारक माने गए हैं। ग्रह किसी भी राशि में हो जिसके अंश अधिक हो वही आत्मकारक होता है। यदि अंश बराबर हो तो उनमें जिसकी कला अधिक हो, कला भी समता होने पर जिसकी विकला अधिक हो वह आत्मकारक होता है। उसमें भी समता हो तो बलवान आत्मकारक होता है। इसी प्रकार अन्य कारकों में भी समझना चाहिए। तथा राहु और केतु के अंश तुल्य होने के कारण इन दोनों में जो बली हो वह कारक होता है। विपरीत गति होने से, जैसे राहु का अंश सबसे अधिक हो परंतु उसके विपरीत होने से अंश को 30 अंश में से न्यून करने पर में जो अंश बचा उस अंश के हिसाब से उनका कारक चुनना चाहिए। इसीलिए राहु अगर 29 अंश पर में स्पष्ट हैं तो वो कारक में वो 0 अंश हो जाते हैं।
अथामत्यादिचरकारकाः न तस्यानुसरणानादमात्यः तस्य भ्राता तस्य माता तस्य पिता तस्य पुत्रः तस्य ज्ञाति तस्य दाराश्च तस्यात्मकारकस्य अनुसरणात् आत्मकारकापेक्षया अल्पांशतया इच्छादवस्थानात् क्षमात्यो मंत्रिकारको भवति अमात्य मंत्रिकारको भवति तस्यामात्यकारक अंशानुस्यात् भ्राता भ्रातृ एव क्रमादल्पांशकाराग्रह मातृपितृपुत्र ज्ञाति स्त्री कारकाः ज्ञेया। आत्मकारक के अव्यवहित पीछे रहने वाले अर्थात अल्प अंश वाले ग्रह अमात्य कारक होता है। अमात्य कारक मंत्री कारक से न्यून अंश वाला भ्रातृकारक, उससे न्यून अंश वाला मातृकारक, उनसे न्यून अंश वाला पितृकारक, उससे कम अंश वाला पुत्रकारक, उससे कम अंश वाला ज्ञातिकारक और उससे कम अंश वाला स्त्री कारक होते हैं। अथान्यमा मात्रा सह पुत्र में के समामनन्ति एके केचिदाचार्या मात्रा सह मातृकारकेण समं पुत्रं पुत्रकारकं समामनन्ति मातृकारक कारकादेव पुत्रस्यापि विचारं कुर्वन्तीत्यर्थः। सप्त कारकमतानुयायिनां मध्येपि मतद्वयं केचित् पृथक् पुत्रकारकं न मन्यन्ते केचित् पितृकारकं न मन्यन्ते। अष्टकारकमतावलम्बिनस्तु पृथगेव पितृपुत्रकारकौ मन्यन्ते। कितने आचार्य मातृकारक को ही पुत्रकारक भी मानते हैं, अर्थात मातृकारक ग्रह से ही पुत्र का विचार करते हैं। 7 कारक मानने वालों में भी दो मत हैं। जो पितृकारक मानते हैं वे पुत्रकारक मानते नहीं, और जो पुत्रकारक पृथक मानते हैं वो पितृकारक नहीं मानते। परंतु 8 कारक मानने वाले अलग अलग पितृकारक तथा पुत्रकारक भी मानते हैं। अथ नित्यकारकान्ना भगिन्यारतः स्यालः कनीयात जननी च आरतः कुजातः भगिनी स्यालः पत्नी भ्राता कनीयानुजः जननी माता चेत विचार्याः। मंगल ग्रह से बहिन साला छोटा भाई और माता का विचार करना चाहिए, अर्थात इन सबों का शुभ फल मंगल से देखना चाहिए। मातुलादयो बांधवो मातृसजातीया उत्तरतः कुजाग्रा स्थिताद बुधात मातृलादयो बांधवो मातृसजातीया मातृतुल्या इति विचार्याः। बुध से मामा और उनके सदृश कुटुंब तथा माता सदृश मौसी चाची इत्यादि का विचार करना चाहिए। पीतामह पतिपुत्राविति गुरुमुखादेव जानीयात। गुरुमुखाद बृहस्पत्यादितः क्रमेण पितामह पतिपुत्रौ इति जानीयात्। बृहस्पतितः पितामहं शुक्रातः पतिं स्वामिनं शनेः पुत्रं विचार्येदित्यर्थः। बृहस्पति से पितामह, शुक्र से पति, शनि से पुत्र का विचार करना चाहिए। पत्नी पितरौ स्वशुरौ माता महा इत्यन्ते वासिनः ग्रहाणामन्ते वस्तीत्यन्त देववासी तमोग्रह केतुस्तस्मादन्ते वासिन पत्नी भार्या पितरौ माता पितरौ स्वश्रुश्वशुरौ माता महा इति सर्वे विचारणीयाः। कैश्चिद अन्तेवासी
शुक्रस्तस्मात् इति व्याख्यातं तदसंगतं शुक्रस्यान्तेवासित्वाभावात् अन्तेवासी भवेत् शिष्ये चाण्डाले प्रान्तगेऽपि च इति विश्वोक्ते। केतु से स्त्री, माता पिता, सास ससुर तथा मातामह इन सबों का विचार करना चाहिए।